गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द TRS ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, 3 पार्ट्स। ओके, आज ये हमारी वीडियो नंबर पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। और इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आज से पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, और किसी ने अगर वो 3 पार्ट्स नहीं देखे हो तो पहले उन्हें देखना, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। वरना तो आपको अगर डायरेक्ट आप यही पार्ट देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये डायग्राम है, ओके, जिसमें ये है हमारा डिमांड कर्व और ये है हमारा सप्लाई कर्व, ये है हमारा रेट और ये है हमारी डिमांड और सप्लाई। जब कभी भी सप्लाई और डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। जिस रेट पर होते हैं उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम रेट। और जिस क्वांटिटी पे होते हैं, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड, जिस क्वांटिटी पर होते हैं उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो जब सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो जाएं उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। जिस रेट पर इक्विलिब्रियम हुए हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट, और जिस क्वांटिटी पर इक्वल हुए हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, अब मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बता दिया था कि अगर डिमांड इंक्रीज होती है या डिमांड डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम रेट पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है। ओके, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुमको कि अगर सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है, किस चीज की सप्लाई, और वो डॉलर की, अगर सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम रेट पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। ओके, पहले तो हम कर्व देखेंगे कि कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर देखेंगे कि इक्विलिब्रियम रेट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो देखो यहां पर मैं बनाता हूं, व्हेन, फर्स्ट पॉइंट है व्हेन सप्लाई इज इंक्रीज। जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम रेट पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब रेट पर क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, सप्लाई किस चीज की, डॉलर की, इट मींस फॉरेन करेंसी की। इंक्रीज कब होती है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती है। इट मीन सप्लाई इंक्रीज तब होगी जब फॉरेन करेंसी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कराएंगे। तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले तो सिंपल डायग्राम बना लेते हैं हम। सिंपल डायग्राम ये हो गया हमारा, जिसमें सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो जाती हैं। जहाँ पर इक्वल हुए उसको इक्विलिब्रियम, जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हुए इक्विलिब्रियम रेट, जिस पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, अब सपोज करो सप्लाई इंक्रीज हो गई। सप्लाई जब कभी भी इंक्रीज होती है तो वो फॉरवर्ड यानी कि अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। पहले सप्लाई कर्व ये था, लेकिन सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से अब सप्लाई कर्व हो गया ये, यानी कि अब सप्लाई कर्व ये है, और अब जो है इक्विलिब्रियम होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल है, और इक्विलिब्रियम रेट क्या होगा, ये वाला, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगा, ये वाला। ओके, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि जब कभी भी सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा,
पहले ये था, अब ये होगा। इक्विलिब्रियम पहले ये पॉइंट था जहां पर डिमांड और सप्लाई मिलती है, लेकिन अब सप्लाई ऊपर है तो डिमांड और सप्लाई ये वाला है। अब अगर ये पॉइंट है तो इक्विलिब्रियम भी ये होगा। तो रेट क्या हुआ, ये क्वांटिटी क्या हुई, ये। तो क्या सीखा हमने कि जब कभी भी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम रेट तो होते हैं इंक्रीज, ये देखो, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है डिक्रीज। तो हम क्या सीखते हैं यहां से, हम ये सीखते हैं कि वेन एवर द सप्लाई इज इंक्रीज इट्स इक्विलिब्रियम रेट इज इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज डिक्रीज। रेट तो बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी हमारी, सॉरी ये आपको मैंने गलत बता दिया, ये है डिक्रीज वाला सिस्टम, ये डिक्रीज का है। ये डिक्रीज का है, तो आप इसे यहां पर लिख लीजिए डिक्रीज। ये डिक्रीज है कि वेन एवर द सप्लाई इज डिक्रीज, जब कभी भी सप्लाई डिक्रीज होती है तो वो ऊपर की तरफ आती है, फॉरवर्ड अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। और इस कंडीशन में, यानी कि डिक्रीज वाली कंडीशन में, रेट तो होंगे ज़्यादा और क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास कम डिक्रीज वाले में। तो फिर इंक्रीज वाले में क्या है, इंक्रीज वाले में आप यहां पर देखिए, व्हेन सप्लाई इंक्रीज, किसकी चीज की सप्लाई, फॉरेन करेंसी की। नॉर्मली डायग्राम कैसे बनेगा हमारा, ये हमारा सप्लाई का है कर्व, ये हमारा डिमांड का है, इसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। ये हो गया इक्विलिब्रियम रेट, ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड की तरफ। अब की पहले देखो ऊपर हुआ था डिक्रीज वाले केस में, और इंक्रीज वाले केस में ये हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा, ये वाला। क्यों, क्योंकि सप्लाई और डिमांड अब की बार ये है, मीट हो रही है यहाँ पे। रेट क्या हुए देखो, अब की बार ये वाले रेट हुए, क्वांटिटी क्या हुई, ये हुई। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब कभी भी सप्लाई इंक्रीज होती है तो वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, और इस कंडीशन में, सप्लाई इंक्रीज वाले कंडीशन में, इक्विलिब्रियम रेट तो होते हैं कम और क्वांटिटी होती है ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट पढ़ लिए हैं कि जब कभी भी सप्लाई डिक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेट पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का क्या होगा, और जब कभी भी सप्लाई हमारी इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम रेट पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क होगा। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो देखो, इसमें तो हमने समझा है सप्लाई डिक्रीज का और सप्लाई इंक्रीज का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था डिमांड इंक्रीज का और डिमांड डिक्रीज का। ओके, तो हमने चारों कंडीशन पढ़ ली कि जब सप्लाई इंक्रीज होएगी या सप्लाई डिक्रीज होएगी। ये भी पढ़ लिया जब डिमांड इंक्रीज होएगी या डिमांड डिक्रीज होएगी। तो चारों के मामले में इक्विलिब्रियम रेट पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं। इससे पहले वाली वीडियो में डिमांड वाला समझाया था, इस वाली वीडियो में सप्लाई वाला पढ़ाया है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये देखो, आपने देखा होगा मार्केट में आप जाते हैं, कहीं पर सब्जी मंडी की सब्जी मंडी है, इट मीन सब्जी की मार्केट है, कहीं पर इलेक्ट्रिक सामान की मार्केट है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केट है, ठीक है। लेकिन इस चीज का नाम है, इस मार्केट का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर सभी कंट्री की करेंसी अवेलेबल होती है। सपोज करो हमें अमेरिका जाना है, ठीक है, घूमने के लिए, तो एयरपोर्ट पर आपको मार्केट दिखाई देगी जहां पर आप रुपीस देके अमेरिकन डॉलर आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी मार्केट हुई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर दोस मार्केट इन विच ऑल कंट्री करेंसी आर अवेलेबल। ठीक है, तो जिसको जब कभी भी चेंज करते हैं हम, तो हम कहां से चेंज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। ठीक है, तो यहां पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर दैट मार्केट इन विच देयर आर फॉरेन करेंसीज आर सोल्ड एंड बोट, मतलब खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक है,
अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ, यहीं पे लिख देता हूं इसको मैं, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, इसकी हेडिंग है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या मतलब है, जब कभी भी हम बाहर कंट्री से कोई भी गुड्स इंपोर्ट कराते हैं तो पेमेंट कौन करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट मींस आरबीआई के पास भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की अथॉरिटी है। जब कभी भी हमें बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट कराया तो हम उसको रुपीस दे देंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, और वो उसको डॉलर में कन्वर्ट कर कर डॉलर को आगे पहुंचा देगा। क्योंकि जब कभी भी हम गुड्स बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, तो हम जो पेमेंट किस में करते हैं, डॉलर में। ठीक है, पेमेंट कौन करेगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हम उसको रुपीस दे देंगे, वो आगे क्या पहुंचा देगा, डॉलर। इट मींस ट्रांसफर फंक्शन जो फंक्शन है वो किसका है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। ठीक है, सेकंड है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन का मतलब है, क्रेडिट फंक्शन का मतलब सपोज करो कि हम हर मंथ या हर 6 मंथ में या हर पर ईयर में हम जो है गुड्स मंगाते थे बाहर से, लेकिन क्या हुआ कि अभी हमारे पास सपोज करो रुपीस नहीं है या पैसा नहीं है या फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी थोड़ी डाउन है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें क्रेडिट पर, उधार पर भी गुड्स दूसरी कंट्री से दिलवा देता है। ये भी इसका फंक्शन है। क्रेडिट फंक्शन का मतलब है जब कभी भी हमारे पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती है और हमें गुड्स परचेज करने होते हैं बाहर कंट्री से, तो उधार पर वो दिलवा देता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इसका फंक्शन है क्रेडिट फंक्शन, उधार पर सामान को हमें प्रोवाइड करवा देना, बाद में हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेजिंग फंक्शन। आपकी बुक में भी यही है और मैं नोट्स में भी यही है, हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन का, हेजिंग का वर्ड का मतलब है प्रोटेक्शन। भाई सीधी सी बात है, जब हम बाहर देश से कोई गुड्स मंगाएंगे या भेजेंगे तो ज़्यादा खतरा रहता है कहीं कोई चीटिंग ना कर ले। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, लैंग्वेज हमारी सेम नहीं है, गुड्स उन्होंने कोई मंगाया, हमने कोई सा भेज दिया, उन्होंने कोई सा और, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। या फिर पता चला कि हमने गुड्स भेज दिया, हमारी पेमेंट नहीं हुई। तो प्रोटेक्शन, हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन का फंक्शन, प्रोटेक्शन भी कौन करता है, हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी धोखाधड़ी से, किसी भी मेल प्रैक्टिस से। तो 3 फंक्शन है मेन, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड द थर्ड वन इज हेजिंग फंक्शन। ओके, और इस चैप्टर की जो लास्ट हेडिंग है वो है हमारी काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो 2 तरीके की मार्केट होती हैं, एक होती है नंबर 1 हमारी स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट, और सेकंड मार्केट है हमारी फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट कौन सी है, स्पॉट मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर एक तरफ हमने गुड्स इंपोर्ट कराया और हाथों हाथ मतलब करंट में ही हमने क्या कर दिया, पैसा पे कर दिया। ठीक है, इधर माल लिया, इधर पैसा दिया, उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर हमने पैसा, गुड्स तो ले लिया, लेकिन क्या कर दिया, जो पैसा पे करेंगे हम वो आफ्टर ए फ्यू मंथ्स या आफ्टर ए फ्यू टाइम, कुछ दिनों के बाद हम पैसा पे करते हैं, उसे बोलते हैं हम फॉरवर्ड मार्केट। तो स्पॉट मार्केट का मतलब है जहां पर हाथों हाथ गुड्स लिया और एक तरफ हमने पेमेंट कर दी, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में एक तरफ हमने गुड्स लिया लेकिन हमने पेमेंट करी आफ्टर द सम टाइम। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर के लिए भी इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमारी टोटल 4 वीडियो बनी है, 4 पार्ट बने हैं, 1 2 3 4। आपको उनको 4 पार्ट्स को पूरे तरीके से पढ़ना है, तभी आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर होगा। उसके बावजूद भी अगर आपको ये चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पर शेयर कर सकते हैं अपने सारे डाउट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।